हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू यूनिक इंस्टीट्यूट। आज मैं आपको बताऊंगा किस प्रकार से थॉट्स जनरेट करना है। मैंने आपसे कहा था कि मैं आपको दो चीज़ें बताऊंगा। पहला, थॉट्स जनरेट करना। दूसरा, वोकैबुलरी याद करना। वोकैबुलरी याद करने के मैं 3 तरीके बताऊंगा। किस प्रकार अल्फ़ाबेट से वोकैबुलरी बनाते हैं, अपोजिट वर्ड से बनाते हैं और लास्ट वर्ड से बनाते हैं। अभी जो मैं बता रहा हूँ, थॉट जनरेट करना। दोस्तों, आखिर ऐसी क्या बात है कि हमारे महान संत विवेकानंद या ओशो की बात करें, या ऐसे हजारों संत, लाखों संत होंगे देश में, जो एक बार बोलना प्रारंभ करते हैं तो बोलना उनका रुकता ही नहीं है। वो बोलते ही जाते हैं। और एक हम हैं कि हम थोड़ा सा भी नहीं बोल पाते। हमारे पास एक ही बहाना होता है कि शब्द नहीं है बोलने के लिए, क्या बोलें। तो आज मैं वही बता रहा हूँ कि आखिर क्या बोलें। सबसे पहले मैं एक चीज़ बता देता हूँ कि जब कभी भी आप कोई भी चीज़ बोलते हैं तो सिर्फ उस चीज़ को मत देखिएगा। जैसे ये क्या है, ये मार्कर है, सिर्फ इस मार्कर को मत देखिएगा, इसके बैकग्राउंड को देखिए, अपने आप आपको बोलना आ जाएगा। लेकिन क्या है, अगर आप ये कहेंगे दिस मार्कर इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर मी, समझ लो अब आप ज़्यादा नहीं बोल पाएंगे, क्योंकि आपने उसकी सीमा निर्धारित कर दी। सबसे पहले उसको परिभाषित करना होगा कि ये है क्या। आपको बताना पड़ेगा कि ये मार्कर क्या है। तो आपको बताना पड़ेगा पेंसिल के आकार की एक ऐसी वस्तु, या पेंसिल की तरह एक ऐसी वस्तु या लेखनी जिसके माध्यम से कोचिंग क्लासेस में पढ़ाया जाता है और इसमें इंक भरी जा सकती है, उसको हम मार्कर कहते हैं। एक नॉर्मल बात करें तो ठीक है। अब इसके बाद आप बहुत कुछ बता सकते हो कि इसका उपयोग कहाँ कहाँ किया जाता है, ठीक है। फिर इसके मैन्युफैक्चरिंग पे जा सकते हो, इसके मैन्युफैक्चरिंग होता है। फिर अंत में आप कलम की ताकत को बता सकते हो, ठीक है। अब मान लीजिए ये क्या दिख रहा है आपको ये क्या दिख रहा है। बेसिकली आप ये कहोगे सर ये बीज है, लेकिन मेरे लिए वो बीज नहीं है, मेरे लिए वो एक विशाल पेड़ है। और जब मैं विशाल पेड़ की बात करता हूँ तो फिर आप जानते हो, पेड़ होगा तो जड़ें होंगी, तना होगा, पत्तियाँ होंगी, बड़ी बड़ी शाखाएँ होंगी, फूल होंगे, फल होंगे, उसमें लकड़ियाँ होंगी, जलाऊ भी होंगी, कॉमर्शियल भी होंगी, कितने प्रकार की चीज़ें हो सकती हैं। मतलब ये है कि देखने वाले व्यक्ति को एक पेड़ भी दिख सकता है और उसके बाद उस पेड़ में और ना जाने कितने उसके एडवांटेज और डिसएडवांटेज भी दिख सकते हैं। ये देखने वाले की बात हुई। और नहीं देखने वाले को एक साधारण वो एक दाना ही दिखेगा, कोई किसी भी पेड़ का या किसी भी कोई भी बीज मान लीजिए आप, ठीक है। हम बात करते हैं स्वामी विवेकानंद ने कितना विशाल बोला था, कितना ज़्यादा बोला था, कि किस प्रकार उन्होंने जीरो पर 48 घंटे कंटिन्यू बोला था। क्या आप बोल सकते हो? तो 2 प्रकार हैं। या तो आप ऐसा कह दो कि जीरो के आगे अगर एक अंक रखा जाएगा तो 10 हो जाएगा, और जीरो के बाद एक जीरो और रखा जाएगा, एक अंक सामने लगा के तो 100 हो जाएगा, 1000 हो जाएगा, 1 लाख, इस प्रकार संख्या 10,000 बढ़ते जाएगी, 10,000 फिर 1 लाख, फिर 10 लाख और फिर करोड़, ऐसे होता जाएगा। लेकिन स्वामी विवेकानंद का देखने का विज़न अलग था। उन्होंने ये कहा होगा, मुझे पता नहीं है, उन्होंने ये कहा होगा, एक अनुमानित थॉट्स की बात हो रही है यहाँ पे, किस प्रकार थॉट्स जनरेट करें। आप जीरो अगर देखा जाए तो जीरो मतलब होता है सर्किल मतलब गोल। और अगर गोल देखा जाए तो आप देखा होगा कि हमने साइंस में पढ़ा है कि दुनिया की गोल चीज़ सबसे कम क्षेत्रफल घेरती है, इसलिए कोई भी वस्तु गोल होना चाहती है। पानी भी अपनी बूंद के आकार में इसलिए आ जाता है क्योंकि वो सबसे कम एरिया घेरता है, ठीक है ना। हम बॉल भी गोल से भी खेलते हैं, गोल बॉल से खेलते हैं। पृथ्वी भी गोल है क्योंकि गुरुत्वाकर्षण के कारण उसके सारे कण उसको अपने आप में गोल बना लेते हैं, ठीक है। अच्छा, पृथ्वी जो घूर्णन करती है, ठीक है, पृथ्वी जो घूर्णन करती है अपने अक्ष पर, वो भी गोल है। और पृथ्वी जो अपने ऑर्बिटल में चक्कर लगाती है, जो परिभ्रमण करती है, वो भी गोल है। थोड़ा बहुत इधर उधर हो सकता है, एग्जैक्ट गोल भले ही ना हो, पर फिर भी तो गोल है। आपने देखा होगा जीवन की कोई भी साइकिल, आप इंसान के जीवन की लाइफ साइकिल देखिएगा कि किस प्रकार मनुष्य जन्म से बुढ़ापे में जाता है और फिर बुढ़ापे के बाद फिर से उसका जन्म से शुरू होता है। अब ये आत्मा की जो उसके बाद आत्मा निकलती है, जाती, वो मैं बात नहीं कर रहा, मैं ये बात कर रहा हूँ कि किस प्रकार से एक जीव है, जो पारिस्थितिक तंत्र की हम बात करें, कि वो किस प्रकार से एक छोटे छोटे जीव बड़े जीव को खाते, फिर बड़े जीव और बड़े जीव को, फिर इस प्रकार से शाकाहारी को मांसाहारी खाते, फिर वो मर जाते हैं, फिर मिट्टी में मिल जाते हैं। इस प्रकार लाइफ साइकिल चलता रहता है। किस प्रकार मच्छर का लाइफ साइकिल, इंसानों का भी लाइफ साइकिल आपने देखा होगा।
छोटे बच्चे फिर बूढ़े फिर ख़त्म, फिर बच्चे फिर बूढ़े, इस टाइप से चलता रहता है। ठीक है, मतलब ये साइकिल है, ये चलेगी। इसी प्रकार शायद स्वामी विवेकानंद ने बोला होगा। आप एक और साइकिल की बात कर रहे हैं, किस प्रकार पानी गिरता है, नदियों के माध्यम से बह जाता है, समुद्र में चला जाता है, फिर बद्दल बनते हैं और फिर बारिश होती है, फिर नदियों के माध्यम से। अगर देखा जाए तो ये भी एक सर्कल को पूरा करता है, एक पूरा परिपथ को पूरा करता है, पूरे चक्र को पूरा करता है। और अगर हम बात करी जाए तो आपने देखा होगा कि मैथमेटिक्स, आपने गणित तो पढ़ी है, आपने देखा होगा गणित में कि सुना है भारत में, सुना नहीं है, भारत ने जीरो का आविष्कार किया है। लेकिन जीरो का किया है, बाकी चीज़ें कैसे इन्वेंट हो गई? तो देखो, अगर जीरो है, अगर जीरो को खोलोगे, ये मान लो जीरो है, अगर जीरो को खोलोगे तो सीधी संरचना मिलेगी। तो उन्होंने सोचा ये तो बहुत अच्छा रहा, सीधी संरचना मिल गई, क्यों ना इसको ऋण के रूप में प्रयोग कर लिया जाए। ऋण हो गया। फिर क्या हुआ, उन्होंने क्या किया, उस ऋण के दो टुकड़े कर दिए तो बराबर जैसी संरचना आ गई। जैसे मान लीजिए जीरो है, इसको खोलोगे तो ये मिल जाएगा, और उसके बाद इसे दो करोगे तो ऐसा मिल जाएगा। फिर किसी ने सोचा यार अगर मान लीजिए हमको इसको प्लस करना है तो उन्होंने कहा जीरो में से जो टुकड़े किए थे उनको ऐसे कर दो, प्लस हो जाएगा। फिर अगर किसी ने कहा कि इसका हमको मल्टीप्लाई करना है तो ऐसे कर दो, थोड़ा सा तिरछा मल्टीप्लाई कर दो। फिर किसी ने कहा कि हमें इसमें से डिवाइड करना है तो ये वाला चिन्ह, उन्होंने कहा वेरी नाइस, इसको ऐसे कर दो, ये वाले छोटे छोटे कर दो तो डिवाइड हो जाएगा। और इसके बाद फिर उन्होंने कहा कि हमें जो है प्रतिशत करना है, ठीक है, परसेंटेज, तो उन्होंने कहा ऊपर वाली घुंडी ऐसे मोड़ दो, ऐसे मोड़ दो, ऐसे कर दो। अब किसी ने कहा बराबर, तो ये हो गया, हमें बराबर नहीं करना, तो उन्होंने कहा एक डंडा ऐसा लगा दो। अब किसी ने कहा कि हमें करनी बनाना है, तो उनका वेरी सिंपल, एक तो सीधा था, एक को ऐसा मोड़ दो, ठीक है। अब किसी ने कहा कि यार चलो ठीक है, हमें और मैथमेटिकल में चलना है, ठीक है, हमें मान लो साई बनाना है तो ऐसा कर लो, ठीक है। मान लीजिए थीटा बनाना है तो जीरो तो था, एक टुकड़ा अंदर लगा दो, ठीक है। आप उसके बाद कुछ भी बना लीजिए, इतने सारे साइन होते हैं, गामा होता है, ठीक है ना, और लैम्डा होता है, और भी इतने सारे जो वर्ड होते हैं वो सब के सब किसी ना कभी ना कहीं एक ही वर्ड से बने हुए हैं। मतलब एक जो जीरो है इसी से ही सब कुछ बन गया। अगर देखा जाए तो आप उसे खोलते जाएंगे, उसकी कुंडली को, वो बनाते जाएंगे। अगर देखा जाए ब्रैकेट, तो उन्होंने कहा लो भैया ये वाले दो को ऐसे कर दो, ब्रैकेट बन गए। किसी ने कहा वो वाला ब्रैकेट बनाना है तो उन्होंने कहा ऐसा कर लो, बड़ा वाला ब्रैकेट बन जाएगा। किसी ने कहा सर्पिलाकार वाला बना, सर्पिलाकार वाला, तो उनका ऐसे कर लो भैया। उसी को मोड़ते गए, उसी जो टुकड़े को मोड़ते गए तो ये संरचनाएं मिलती जाएंगी। और जो भी बनाना चाहो, मैं ये सब इसलिए बता रहा हूँ, आप शुरू तो कीजिए, आपको उसी में ही आगे का रास्ता मिलेगा। कहने का मतलब है आप चलिए तो सही, आगे का रास्ता आगे जाकर ही पता चलेगा, ठीक है ना। ये मेरा कहने का मतलब था कि थॉट्स जनरेट करना कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, थॉट्स जनरेट करना आसान बात है। इसीलिए स्वामी विवेकानंद जैसे महान विभूतियाँ इतना ज़्यादा बोल लेते थे, क्योंकि वो शुरुआत करते थे और शुरुआत में लिंक करते जाते थे। और अगर हम बात करें कि ये वाइट है, अब वाइट से बोलना स्टार्ट करना है, वाइट, अब वाइट से क्या बोलें, मैं आपसे बोलूँगा, आप बोलोगे सर क्या बोलेंगे, अरे क्यों नहीं बोल सकते, आप देखना सीखो। वाइट मतलब कलर होता है, वाइट कलर होता है, तो कलर वाइट शांति का प्रतीक होता है, हर किसी को शांति चाहिए, ठीक है ना। उसके बाद वाइट मिल्क भी होता है। मिल्क का उपयोग कहाँ कहाँ होता है, मिठाइयाँ बनती हैं, मिठाइयों का प्रयोग बर्थडे पार्टी में होता है, शादियों में होता है। अब शादियों पे आ गए, शादियाँ कितनी प्रकार की होती हैं, 2 प्रकार की होती हैं, अरेंज मैरिज होती है, लव मैरिज होती है, ठीक है ना। अब मैरिज होती है, अब मैरिज में कितनी सारी समस्याएं होती हैं, कभी डबरी सिस्टम आ जाता है मैरिज में, कभी मैरिज के बाद फाइटिंग होती है, कभी, और मैरिज में एंटरटेनमेंट तो होता ही है, वहाँ पे बहुत सारे गेस्ट आते हैं, बहुत प्रकार का खाना बनता है, ठीक है। उसमें नाच गाना होता है, एंजॉय होता है, साउंड सिस्टम लगाते हैं लोग, गाना होता है, कितनी सारी चीज़ें होती हैं। तो कहने का मतलब था वाइट से शुरू किया। अब मिल्क में और देखा जाए तो मिल्क जो है उससे कितने प्रोडक्ट बनते हैं, स्वीट बनती है, चाय बनाते हैं हम लोग, ठीक है। लोग बोलते हैं चाय स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है, कुछ लोग बोलते हैं फ़ायदेमंद है, मैं तो फ़ायदेमंद मानता हूँ, ठीक है। उसके बाद दूध जो है वो काय से प्राप्त होता है, गाय से, भैंस से प्राप्त होता है, ठीक है। अब गाय और भैंस कहाँ रहती हैं, तो डेयरी में होती हैं, हम लोग पालते भी हैं, और गाय जो है एक पालतू पशु है। मतलब ये है कि आपको उसके बाहर देखना आना चाहिए, सिर्फ ये वाइट को मत देखिए, वाइट के बाहर देखना आना चाहिए। जिस दिन अगर ऐसा सीख गए तो आप किसी भी विषय पर बहुत भयंकर बोल सकते हो, ठीक है। ये मैंने आज आपको बताया कि किस प्रकार से अपने थॉट्स जनरेट
करते हैं। अब मैं एक वीडियो में ये भी बताऊंगा कि किसी चीज़ को याद कैसे रखते हैं। अगर उसे कल्पना के रूप में रखा जाए तो उसे वो आपको याद कर सकते हो। थैंक यू वेरी मच, हैव अ गुड डे, स्टे होम।